देखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या बोलेंगे बेटा कि जैसे आपने कैपेसिटर को पूरा चार्ज दे रखा था, क्यू नॉट चार्ज था मान लो, प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट चार्ज था, और एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, सर्किट बना लिया, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट चार्ज था। ठीक है। और एट टी इक्वल टू जीरो पर स्विच क्लोज कर दिया। अब किसी और टाइम टी वन पे बोलेगा तो लिमिट जहाँ पे डालेंगे वहाँ टी वन डाल देना, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। जनरल केस है वो क्या है, टी इक्वल टू जीरो स्विच कैपिटल एस इज क्लोज्ड। ठीक है ना। एट टी इक्वल टू जीरो स्विच कैपिटल एस इज क्लोज्ड। तो क्या हो जाएगा फिर, जनरल टी टाइम पे लिख रहा हूँ, जब आपने क्लोज कर दिया तो किसी टाइम पर क्यू माइनस क्यू आर है, तो ऐसे सर्किट में करंट चलेगा। ठीक है। किसी टाइम टी पर ये इक्वेशन ये सर्किट रहेगा, तो अब आप इसमें घूम जाइए पूरे। वी ए घूमना आता है आपको, आई करंट ऐसे चल रही है, तो वी ए माइनस आई आर। देखो दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा किसी को, सब लोग सही चल रहे हैं यहाँ तक। अब आपका पहले नेगेटिव प्लेट पड़ी, तो आपको बेटा इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो वी ए माइनस आई आर पहले क्या पड़ता है, मैं तब से ये कह रहा हूँ, माइनस ऑफ पहले जो प्लेट पड़ी उसका चार्ज, वी ए माइनस आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू वी ए। ठीक है। तो आई आर कितना आ जाएगा आपका, क्यू बाई सी आ जाएगा यहाँ से, आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज, आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी है। ठीक है। तो यहाँ पर आई को आप क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है बिल्कुल, कि आप आई को क्या लिखेंगे। यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी नहीं लिखेंगे बेटा। देखो ये पॉजिटिव नंबर है, चार्ज किसी इंस्टेंट का, कैपेसिटर आर, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। अगर आपने यहाँ नेगेटिव लिख दिया तो आप एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के बराबर कर रहे होंगे, तो गलत हो जाए, क्योंकि आपको पता है चार्ज इसमें कम हो रहा है। इधर आपने एरो बनाया है, कभी नहीं भी पता हो तो इस एरो के अकॉर्डिंग, हाँ कभी नहीं भी पता हो बेटा तो इस एरो के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। बहुत सी ऐसी सिचुएशन आएंगी आपको समझ ही नहीं आ रहा कि चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, आपने तो बना लीजिए एरो बस। ठीक है ना। बट अगर इस प्लस के ऊपर एरो ऐसे बनाएंगे, तो आप आई को डी क्यू बाई डी टी लिखिए। अगर कैपेसिटर की इस प्लेट पर एरो आप ऐसे बना रहे हैं, उस पर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू मानते हुए, तो आप आई को क्या लिखेंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। देखो ध्यान रहेगा सबको कि इसमें गलती कर दोगे आप लोग, बताइए। ध्यान रख लेंगे इतना, दीपेंद्र आप बताइए। माइनस वन अपॉन आर सी इंटू डी टी। ठीक है। माइनस डी क्यू अपॉन, ओके बेटा, माइनस डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू वन अपॉन आर सी इंटू डी टी। तो अब आपकी इसमें तो है ही टी इक्वल टू जीरो पर, जीरो का मतलब ही नहीं करंट कैसे चलेगी, क्यू नॉट है, और टी टाइम पर ये आपका क्यू है, इस तरीके से। ठीक है। तो आप इसको लिख दो बिल्कुल, माइनस एल एन क्यू, क्यू नॉट टू क्यू वन अपॉन आर सी इंटू टी। हाँ मैं कह रहा हूँ बेटा, जब भी आपका ऐसे बहुत सी सिचुएशन आएंगी, बहुत सिंपलेस्ट सिचुएशन है, यहाँ पे आपको पता है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होना है, तो बहुत सी जगह ऐसा हो सकता है, जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे भी, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। क्योंकि आप जो कुछ निकाल रहे होंगे उसमें कुछ केवीएल से इक्वेशन बन रही होगी, उससे निकाल रहे होंगे, तो आप कुछ रैंडम डायरेक्शन में करंट मानते हैं ना अपन, फिर अपन रैंडम करंट मान लेंगे। तो अगर आपने कभी कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज मान के करंट इधर कर दी, इस डायरेक्शन में, तो आप वहां पर आई को डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे हमेशा। ठीक है। लेकिन आपने अगर करंट कैपेसिटर से ऐसी बना दी, इस तरीके से, तो आप आई को वहां पर हमेशा माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो आई को पॉजिटिव मान रहे हैं ना, जो हमने नंबर माना है आई। ठीक है। बाद में वो नेगेटिव आना होगा तो आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन इधर मानी होगी उसके अपोजिट हो जाएगी। बट यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर आपने ऐसे मानी है, तो यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आई को इधर मानने से चार्ज कम हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे आप। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतने आप बिल्कुल समझदार हैं, क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो डिस्चार्जिंग में भी एक टाइम कांस्टेंट आ गया, देखो आप, क्योंकि इसके ऊपर जो टाउ बना है, इसकी जो यूनिट होनी है पक्का वो टाइम की यूनिट होनी है, क्योंकि ई के ऊपर यूनिट नहीं आ सकती। ठीक है। तो टाउ कितना आ गया आपका, आर सी आ गया यहाँ पर भी, और ये आपका चार्ज आ जाएगा, प्लॉट बना दीजिए। तो इसमें करंट और इसके प्लॉट सेम से आएंगे,
चार्ज भी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है इस तरीके से। देख लीजिए एक बार, क्यू और टाइम का प्लॉट। ठीक है, और इसी तरह आई और टाइम का प्लॉट भी ऐसा आएगा। ये आपका आई है और टाइम है, तो इसका प्लॉट भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, देखिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें मुझे।